ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 1 प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने यह समझाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और जानवरों से किस तरह का व्यवहार मनुष्य को करते रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में अब तक पढ़ा कि प्रेमचंद ने दो बैल हीरा और मोती के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य ही नहीं, पशुओं भी आपसी प्रेम होता है और वो किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं। पिछली जो ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा उसमें अब तक दो प्रश्न आप लोगों को करने हैं। इन दोनों प्रश्नों को और उनके उत्तर मैं अभी आपको बताता हूं। एक प्रश्न तो यह है कि हीरा मोती द्वारा आपस में प्रेम प्रकट करने का ढंग क्या था? उत्तर है, हीरा मोती एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर और कभी-कभी सींगों से एक दूसरे को विनोद के भाव से ठेलकर अपना प्रेम प्रकट किया करते थे। प्रश्न 2 है, जूरी काछी के बैलों में क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर है, जूरी काछी के बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम करने में हर प्रकार से सही और ऊंची कदकाठी वाले थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे बिना बोले ही एक दूसरे के विचार और भाव जान लेते थे। एक प्रश्न और है, प्रश्न 3, हीरा और मोती में कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती? हीरा मोती बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनमें एक दूसरे के मन की बात समझ जाने की गुप्त शक्ति थी। ऐसी शक्ति प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले मनुष्य में भी नहीं होती। मनुष्य बोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट कर पाता है। इस तरह से ये 3 प्रश्न आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की हेडिंग डालकर आज हम पिछली ऑनलाइन क्लास से आगे चलते हैं। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई कहते हैं बैलों के जोड़े को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी उन दोनों बैलों को जब जूरी के घर से उनका साला लेकर गया तो उसको बहुत तकलीफ। दोनों बैलों को पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता
तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके मुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? यानी बैलों को ये डर हो गया था कि झूरी ने उन दोनों को बेच दिया, और वो पूरे रास्ते परेशान रहे और उनके साले को परेशान करते रहे। झूरी पर नाराज हुए और मन में सोचा कि हमारी सेवा में तो कोई कसरी नहीं थी, और मेहनत करा लेते। अगर इससे काम नहीं चला तो कोई शिकायत होती। हमने कभी खाने पीने की शिकायत नहीं की, जो दिया वो सिर झुकाकर खा लिया। लेकिन आपको हमें इस जालिम के हाथों नहीं बेचना था। इस तरह से आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि झूरी दोनों बैलों को अपने साले के घर बेचता है, तो बैलों के मन में अपने मालिक के प्रति कुछ शिकायत रहती है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम पहले इस पैराग्राफ से जुड़े कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।